शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। केरल में सरेआम गाय काटने का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कथित तौर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे भी लगा रहे हैं, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी आप बीफ पर बैन नहीं लगा सकते। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजशेखर ने यह वीडियो जारी किया है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस ने खुलेआम गौवध करके देश के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत की हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने काटने के लिए मवेशियों के खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है, जिसके बाद से केरल में विरोध हो रहा है क्योंकि वहां गौमांस खाने की कानूनी इजाजत है। कांग्रेस के साथ साथ सत्तारूढ़ सीपीएम ने भी कल केरल में बीफ फेस्टिवल मनाया, जहां गाय का मांस करीब 300 जगहों पर खाया और खिलाया गया। इन दोनों ही पार्टियों का कहना है लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं ये सरकार तय नहीं कर सकती। लेकिन आज सामने आए गौ हत्या के वीडियो ने देश की सियासत में महाभारत छेड़ दी है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, केरल में खुलेआम गाय काटकर क्यों किया बीफ बैन का विरोध, और बीफ फेस्टिवल से कांग्रेस और सीपीएम ने हिंदुओं को ठेस पहुंचाई है। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा उस वीडियो की एक झलक देख लीजिए जिससे आज देश में खलबली मची है। जरा गाय जो है इस देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था का विषय है। देश का 100 करोड़ हिंदू गाय की पूजा करता है और उसी भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाया। उस नोटिफिकेशन से आपका विरोध हो सकता है, राजनीति में विरोध किया जा सकता है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार जिस कांग्रेस पार्टी का कभी चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा होता था, बड़ा दुख का विषय है, वो बीच बाजार में गाय का वध करती है, एक बुच्चर की तरह, एक कसाई की तरह गाय को काटती है। बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिन्होंने केरल बीजेपी जाने के बाद दोबारा उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया है और अब ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी से मेरे साथ आज सुधांशु मित्तल हैं, कांग्रेस से यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ अभय दुबे जी हैं, यहाँ आमिर हैदर जैदी हैं सीपीआई से। केरल में इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, और आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जो कि खूब जोर शोर से बढ़ चढ़कर गौ हत्या और गौवध का मुद्दा उठाते रहे। आप सभी का स्वागत है। पहले अभय दुबे आपसे, सीधा आरोप बीजेपी का, आपने 100 करोड़ देश के हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। खुलेआम गाय काटकर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए मानक जी, पहली बात तो देश के नागरिकों को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने गो हत्या नहीं की, एक बात। दूसरी बात, इस देश के 100 करोड़ कैसे नहीं की? मैंने कहा कोई जो कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। यूथ कांग्रेस आप देखिए, वो जो खाकी कपड़ों में है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है जो गाय को। मैं नाम भी बता रहा हूं आपको, मीडिया में नाम दिया गया उनका। यूथ कांग्रेस के नेता है रिजिल मकुट्टी। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, रिजिल मकुट्टी आपकी पार्टी के नहीं है। मानक जी, जो स्लॉटर हाउस में वो जो गाय काटने का दृश्य है, उसमें किसी कांग्रेस के वर्कर में चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, वो करे प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट के तहत कार्रवाई करे, आवेदन दे कोर्ट में। दूसरी बात, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान तब नहीं होता जब देश के प्रधानमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मिलकर के स्लॉटर हाउस गोवा में गोवंश की हत्या करते हैं 150 रोज। उस समय नहीं होता जब अमित शाह गोवा में क्लियर हो जाए, मैं उस पर आ जाऊंगा अभी, लेकिन पहले ये क्लियर हो जाए, यूथ कांग्रेस के नेता कथित तौर पर रिजिल मकुट्टी आपकी पार्टी के नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप वो पार्टी के नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी के किसी वर्कर ने गो की हत्या नहीं की है, स्लॉटर नहीं किया। अगर किया होता तो वो कानूनी कार्रवाई होती। मैं आज भी चुनौती देता हूं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो प्रोटेस्ट किया। मानक जी, ये भ्रम फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। केरल में ही सीपीएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमबी राजेश कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो भी कर रही है केरल में, इससे संघ परिवार को फायदा होने वाला। यानी कि आप बीजेपी के निशाने पे भी हैं और लेफ्ट के निशाने पे। भारतीय जनता पार्टी के केरल का सांसद का उम्मीदवार ये श्री प्रकाश ये कहे कि मैं अच्छा गोमांस परोसूंगा जीतने के बाद, तब भारतीय जनता पार्टी
करती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। जब नागालैंड का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है आज बहस का मुद्दा वो नहीं है, मैं अच्छे को बहस का मुद्दा कुछ और है मानक जी। कोई बहस को मुद्दे पर लाइए को नहीं अभय जी, होती, लेकिन एक डिफेमेशन, एक सुनियोजित षड्यंत्र कांग्रेस के खिलाफ है। इस देश में सबसे पहला कानून किसने बनाया? नहीं, मैं तो चुनौती देता हूं। मैं कहता हूँ आप अगर इतने समर्थक हैं, हमने लेकिन अभय दुबे आप कांग्रेस की तरफ से कहिए कि बीजेपी ने जो झूठा आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गलत किया, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जनता की अदालत में गए मारो। हम ये इनके जैसे नहीं, हम तो चुनौती देते हैं। ये छत में धारण कर रखा है, ये मुखोटा लगा कर रखा है। अमित शाह जी ने कहा कि बताइए देश को कि जहाँ मेरे राज्यों में भाजपा स्लोटर का गोवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो छत में नोटिफिकेशन पर प्रतिबंध नहीं है। एक सेकंड अभय जी, आपने तो एक तरह से बहस ही खत्म कर दी अगर आपने ये कह दिया कि वो यूथ कांग्रेस से कार्यकर्ता ही नहीं है। राकेश जी, किस बात की बहस हो रही है फिर? सुधांशु जी, एक सेकंड में आ रहा हूं बस। राकेश जी को कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है अभय दुबे जी की बात पे, मैं कह रहा हूं बहस किस बात की है? अभय जी कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं हो। देखिए केरल इकाई ने खंडन नहीं किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुरजेवाला हर बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन नहीं किया है। अभय दुबे जी आज टीवी पर एक फेस सेविंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अभिषेक मनु सिंह ने खंडन किया है, अभिषेक मनु सिंह ने खंडन किया। देखिए अरे आप सुनिए, अभिषेक कम से कम अरे अभिषेक गोल मटोल बातें की है, गोल मटोल बातें की है। हमने तो कहा है कराइए, देखिए तो मुकदमा दर्ज कराइए, फिर अगर सुन लीजिए। अरे होगा मुकदमा भी दर्ज होगा, जेल भी जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे तो फिर उनको जेल भेजिए जो कर रहे हैं। आपकी सरकारों में कहाँ हो रहा है राकेश सिन्हा जी? सुन तो लीजिए, मैंने आपकी बोले दीजिए। अरे आप सुन लीजिए भाई जी, सरकार और पारित का मानक जी को कहिए थोड़े, मानक जी 30 सेकंड बोलिए। देखिए 1 लाख केरल के हस्बेंड्री डायरेक्टर का कहना है 2009-10 में 1,80,000 गाय बाहर से स्मगल करके आया है जिसकी कोई जानकारी नहीं थी। और जो क्रुएल्टी एक्ट है उसके अनुसार एक ट्रक पर 6 से 9 गाय जाना चाहिए, 45 गाय। अरे मेनका गांधी जी का आर्टिकल पढ़ा आपने? अरे आप तो सुन, अरे सुन तो लीजिए, तो बीच में पूछते हैं। 30 सेकंड तो दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो क्यों आप ही समझ राकेश जी का बिल्कुल है, आप जैसे बदतमीज सुधांशु जी हम चाहते हैं कोई एक बोले दूसरा ना बोले। चलिए राकेश जी कंप्लीट करिए। मैं 20 सेकंड की बात। क्यूबा जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में 1979 में काउ स्लॉटर को बैन कर दिया गया। वहां कोकीन ले जाने पर जितनी बड़ी सजा है उससे ज्यादा बड़ी सजा बीफ ले जाने पर है। मैं एक कम्युनिस्ट साथी को बता दूं, कांग्रेस साथी को बता देना, गोवा में बैन करा दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी आप गोवा में क्यों नहीं बैन करते? गोवा में सरकार आप गोवा में बैन क्यों नहीं करते? पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट में लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस पार्टी बार बदतमीज शब्द का इस्तेमाल मत करना। लेफ्ट पार्टीज की आत्मा नहीं है, आत्मा पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट में है। ये वही पार्टियां हैं जो केरल असेंबली ने 2006 के 15 मार्च को एक टेररिस्ट मदानी को छोड़ने के लिए एनोनिमस प्रस्ताव पारित किया। अब केरल की पूरी राजनीति देख लीजिए लेफ्ट कांग्रेस की। एक टेररिस्ट को जो कोयम्बटूर ब्लास्ट के लिए पकड़ा गया था, आरोपित था, 58 लोग मरे, 250 लोग घायल हुए, उसके लिए केरल असेंबली का स्पेशल सेशन। एक सेकंड राकेश जी एक सेकंड सुधांशु जी के पास ये पार्टियों ने अपने इन पार्टियों की श्रद्धांजलि सभा थी वो। हाँ सुधांशु जी तो अभय जी कह रहे हैं कांग्रेस का तो कार्यकर्ता है ही नहीं, हमने तो कोई गाय काटी ही नहीं। सुधांशु जी मनीष जी
मानक जी, स्पष्टता से दो चीज कहना चाहता हूं। केरल के कानून में भी चौराहे पर गाय काटना गैर कानूनी है। फिर वहां पर राजनीति करके हिंदुओं को चिढ़ाना कि हम गैर कानूनी तरीके से भी गौवध करेंगे, ये अतिय निंदनीय है। ये सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ मजाक करना, उनको चिढ़ाना है, उत्तेजना पैदा करने का है। ये सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं। ये कहते हैं हमारे नहीं थे, इनको जो है ये कहना चाहिए अनइक्विवोकली कि जो करा गया वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। राहुल गांधी ने नहीं कहा, सोनिया गांधी ने नहीं कहा, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि जो वहां करा गया उसकी हम निंदा करते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे जो दिखाया गया था उससे सारे देश में हिंदू की भावना पे कितनी ठेस पहुंची होगी कि चौराहे पे तुम गाय काट रहे हो जो कि वहां पे भी गैर कानूनी है? ये क्या करना चाहते हैं? ये सिर्फ जो है तुष्टीकरण की राजनीति, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये जो है हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इस तरह की नापाक हरकत करना, इस तरह की हल्की राजनीति करना, इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति करने का नतीजा ये होने वाला है कि जनता को सबक सुधांशु जी आप कह रहे हैं सुधांशु जी ये सांप्रदायिकता वाली राजनीति है। अभय जी एक सेकंड, अभय जी मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाना चाह रहा हूं। अभय जी, तेजिंदर बग्गा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने आज ये वीडियो केरल से आने के बाद सर्कुलेट किया है, उन्होंने मुझे 2-3 पिक्चर अभी भेजी है, फोटो भेजी है। मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसमें जो कार्यकर्ता जो भी वहां पर बीफ ये गाय काटने के समय मौजूद थे, उनकी राहुल गांधी के साथ तस्वीरें हैं। और जो इस पूरे मूवमेंट को गाय काटने वाले को लीड कर रहे थे, उनकी राहुल गांधी के साथ तस्वीरें हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस से इनका कोई लेना देना नहीं, तो इसीलिए मैं पहले कह रहा था सोच समझ कर बोलिएगा, और सोच समझ के सुन लीजिए, क्योंकि देखिए मीडिया सब जगह है। हाँ, केरल में मुझे पता है आपकी पार्टी को वध के सपोर्ट में ही कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी। मुझे अवसर दीजिए बोलने का। अबे जी देखिए, हमने कहा कि वहां प्रोटेस्ट करने गए थे कार्यकर्ता, और वो जो था जो स्लॉटर कर रहा था वो कांग्रेस का वर्कर नहीं था। पर आपके कार्यकर्ता मौजूद थे। अरे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपके कार्यकर्ता क्षण दीजिए मुझे ये बताइए, 84 के दंगों में, अरे आप राकेश सिन्हा जी बोल रहे 84 के दंगों में, अरे बोलने दीजिए मुझे बताइए कि गोवा जो वोट के दंगों में भी कांग्रेस का तर्क यही था कि जगदीश शेट्टर वहां लोगों को फर्स्ट एड आप साइट पर जाकर देखिए, और वो कारोबार जो लोग 84 में हजारों लोगों का कत्लेआम किया, वही लोग केरल में गाय का कत्लेआम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर है, क्या देश से माफी मांगेंगे? जब भागवत जी कहते हैं देश को गोवंश काटना बंद करो, ये गोवंश राम राज्य है। मेघालय में कहते हैं कि हम अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि अब जैदी साहब की सरकार है वहां केरल में। जैदी साहब, मेरे पास ये जो तस्वीरें आई हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा भी सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि दर्शक भी देख ले अगर हम दिखा सके। तेजिंदर बग्गा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो आज सुबह से सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं कि जो कार्यकर्ता गाय काटने वाले इस मूवमेंट को लीड कर रहा था, वो कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ कई जगह दिखाई दे रहा है। अब अभय जी ये तो मान रहे हैं हमारे कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हमने गाय काटी। आपको क्या लग रहा है, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वहां चल क्या रहा है केरल? मानक जी, बीजेपी का काम वो है कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। ये कल गोवा के अंदर प्रतिबंध लगाएंगे, साहब गोवा के अंदर गाय नहीं कटेगी, जहां असम में कटेगी। ये फोटो है, ये गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जो मोदी जी और पारीकर जी मिलकर चला रहे हैं, ये गाय का, ये देख लीजिए गोवंश कट रहा है। और आज भी अभी साइट पर जाइए, ये फोटो उन्होंने पोस्ट किया है, हमने नहीं किया है, ये समझ लीजिए। तो ये मुखौटा लगाना बंद करें। मुझे बताइए, आपने क्या समूचे देश में अगर ऐसा होता है, ये नोटिफिकेशन देश के नागरिक जान ले कि अच्छा ये कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन अभय जी कम से कम इतना तो मान रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। हमने कहा कि प्रोटेस्ट हो, तो उन्होंने किया कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आप बेदी साहब मांग कीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तेजिंदर बग्गा ने मुझे फोटो भेजी है, बीजेपी के प्रवक्ता है,
और आज गाय काटने के इस वीडियो को दिल्ली से उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। हालांकि केरल के बीजेपी के अध्यक्ष ने सबसे पहले वीडियो जारी किया था, लेकिन ये फोटो मैं आपको वीडियो भी बताइए, दिखाऊंगा। ये भी बताइए, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। देखना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर अबे जी आपकी बारी आएगी, आप वीडियो दिखाइएगा। जैदी साहब के पास मैं समय, जैदी साहब ये क्या हो रहा है? गाय कटेगी इस तरह से खुलेआम? क्या देखिए, खुलेआम गाय कटेगी केरल में आपकी सरकार? मानक जी, एक चीज है, जो वीडियो आपके पास आया है वो कोई ऑथेंटिक वीडियो नहीं कह सकते। बिल्कुल, अभी ऐसे कई वीडियो विवाद है जो मैं गिना सकता हूँ। आपको यकीन नहीं है इस वीडियो पे? सुन लीजिए, कई वीडियो विवाद अबे जी जिनकी पार्टी पे आरोप है वो तो सवाल उठा नहीं रहे वीडियो पे, आप सवाल उठा रहे हैं वीडियो पे। एक मिनट, आप बोल रहे दीजिए जैदी साहब, जो वीडियो है वो ऑथेंटिक मैं भी नहीं मान सकता जब तक किसी सरकारी एजेंसी से ये हमारे आप ये पास कहिए ना हो। खुलेआम गाय काटना गलत है, कहिए ये कह दीजिए। सर, आप मुझे बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं मुद्दे पे बोलिए आप। मुद्दे पे बोलूंगा। गाय का कहना चाहिए, हमारे हिंदू भाई गाय का सम्मान करते हैं और गाय की पूजा करते हैं, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। सुन लीजिए, लेकिन जहां साथ में राकेश सिन्हा साहब और ये सब कहते हैं साहब गाय का मूत्र जो है वो बड़ा उपयोगी है और उससे ऐसे ऐसे होता है, अमेरिका में उसके ऊपर सुन लीजिए, आज की स्टोरी गाय से एक शब्द भी इधर आधा गया तो जब गाय की बात नहीं, गाय काटने के वीडियो पे गाय पे ही रहूंगा। आपकी सरकार जी मैं गाय पे रहूंगा। आपकी सरकार में 300 जगहों पर बीफ फेस्टिवल मनाया गया। सर गाय पे ही रहूंगा। गाय से केरल में बीफ फेस्टिवल मनाया आपने। आपकी पार्टी ने करना चाहता हूँ बीजेपी के मित्रों के सामने, केंद्र सरकार गाय के ऊपर मान करना चाहता हूँ। गाय का मूत्र इतना उपयोगी है तो केंद्र सरकार दूध की डेयरी की तरह जगह जगह सेंटर बीफ फेस्टिवल क्यों मनाया आपने? सीपीएम ने मनाया, रूलिंग फ्रंट के अंदर बंद करे। मैं कब से केरल के अंदर बंद करे मेनका गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा कि देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान से ले जाकर गाय गांधी के पोरबंदर में काटी जा रही इलीगल स्लॉटर हाउस का, उसका संज्ञान लेती भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी डबल स्टैंडर्ड तो है राकेश जी, इसीलिए आपका मजाक भी उड़ाया जाता है। राकेश जी बार बार राज्य मंत्री रिजिजू कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं गाय का मान करता हूं, कौन रोक सकता है? मिजोरम तो लीजिए राकेश जी, आप मजाक उड़ाया जाता है बीजेपी और बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? सुधांशु जी आ रहा हूँ, सुधांशु जी आपके पास आ रहा मौजूद है पब्लिक डोमेन में, गूगल कर लीजिए रिकॉर्ड पर। आपने उसका बयान दिखाया, अरे बड़े अखबार ने जारी की, बोलते जांच करा लीजिए आप। बात भी है एक बड़े, उसके बाद उसका खंडन हुआ, उसके बाद जांच कराइए सरकार से। खंडन क्या उन्होंने तो होता ही है, आपने मुकदमा दिया पे जो आदमी यहाँ पे टेलीविजन पे बैठ के देश के सामने झूठ बोलता है, शर्म है, झूठ बोलते हैं, प्रामाणिक संक्षेप में बात करते हैं। हमने खंडन किया कि नहीं किया, आदमी नहीं था, करने को तैयार नहीं। मानक जी, ये अभय दुबे टाइप जो आदमी है ये छिछोरे हैं। अरे प्लीज थोड़ा मर्यादा। सुधांशु जी ठंडा पानी पीजिए, मुझे लगता है आपको काफी गुस्सा। झूठ बोल रहा हूँ सुधांशु जी, हाँ झूठ ठीक है, आप झूठ कह सकते हैं। आदमी जहाँ पे बैठे झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, झूठ देखिए, झूठ सच संसदीय शब्दों का इस्तेमाल सुधांशु जी हो सकता है। थोड़ा सा सुधांशु ठंडा पानी पीजिए, सुधांशु ठंडा। अच्छा चलिए मैं अपनी बात रख दूं। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुधांशु जी, राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सुधांशु जी सवाल सीधा सा ये है, बीजेपी भी दोगला रवैया अपनाती है गौ हत्या और गौमांस पर, क्योंकि नॉर्थ आपके ऊपर आपका मजाक उड़ाया जाता है इसीलिए कि आपके लिए नॉर्थ ईस्ट में वही जगह है जो बाकी जगह मम्मी है वो वहां यम्मी हो जाती है। सुधांशु जी, मानक जी, हमने आज तक क्या करा? जो कानून है उसका जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कानून किसने बनाया था? ये यहां पे बैठे हुए हैं अभय दुबे बोल रहे इनकी कांग्रेस ने बनाए थे ये सारे कानून। तब उनको ध्यान नहीं आ रहा था नॉर्थ ईस्ट का, तब इनको केरल का ध्यान नहीं आ रहा था, तब गोवा का ध्यान नहीं आ रहा था,
तब क्यों बनाया था इन्होंने? मध्य प्रदेश में इन्होंने बनाया, उत्तर प्रदेश में इन्होंने बनाया, गुजरात में इन्होंने बनाया, राजस्थान में इन्होंने बनाया, इन्होंने सारे। अरे चुप रहिएगा। अभी जैदी साहब सुनिए, और जैदी साहब अभी तक नहीं बता रहे हैं कि वहां पे गैर कानूनी है कि नहीं है चौराहे पे गौवध, और अगर गैर कानूनी है तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? नहीं करेंगे क्योंकि इनको सांप्रदायिकता की राजनीति करनी है, इनको हिंदू को छिड़ाना है, इनको हिंदू को उत्तेजित करना है, और फिर कहेंगे सांप्रदायिकवाद है। अरे हल्की राजनीति करनी है, हल्की राजनीति आप करते इस तरह की छिछोरी 3 साल के कार्यों का आपके हिसाब मांगना था। आप एक नया ऑर्डिनेंस दिया है कि आप जानवरों को बेचना कानूनी हो गया, जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आपसे 3 साल का हिसाब जनता मांगती है, वो हिसाब न मांगे। सहारनपुर दोनों में बात होती, उस पर आप ना हो। आज रामपुर के अंदर कहना चाहिए बहन का वीडियो बनता है, उस पर आप पे बात ना हो। दादरी के अंदर जो अभी शहर के अंदर जो बहनों का आप पे बात ना हो। 4 दंगा सुनने का आपके बात ना हो। चुनौती दे रहे हैं, सुधांशु चुनौती दीजिए। जैदी साहब कह रहे हैं स्वीकार। मैं चुनौती दे रहा हूं, हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरी हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दीजिए। वहां पे ये गैर कानूनी है, आपने केस क्यों नहीं रजिस्टर करा अभी तक? मेरी बात का जवाब नहीं है, मैं अपनी बात का जवाब दूंगा। मेरी बात का जवाब दीजिए। हम चर्चा क्या कर रहे हैं? सामने हम चर्चा देश सुने, देश सुने, अरे देश सुने, करिए आज देश सुने। आप गोवा के अंदर गाय काटना जैन केरल में कल से लगा देंगे। आप एक कानून स्लाइडर हाउस सब बंद कर जा रहे हैं। आप लगाइए पेन, आप करिए बात के जवाब देने का, आप करिए, आप गोवा हम कल से करते हैं। बोलिए, आप करिए ना। लेकिन जैदी साहब जैदी साहब ऐसा लग रहा है कि आप खुलेआम सरेआम गाय काटने का समर्थन करें। हम समर्थन नहीं करिए, वो गलत है। हम समर्थन नहीं कर सरकार को चिढ़ाने के लिए ये कैसा विरोध है? 1 मिनट मानक जी, जैदी साहब, मानक जी मैं चैलेंज करता हूँ, ये रिपोर्ट ही ऑथेंटिक नहीं है। बताइए, ये रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है। अभी कहना चाहिए कार्यकर्ता इन्होंने कल से सहारनपुर दंगों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार के 3 साल का हिसाब मांग रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कैसे इनके पास और नहीं है, सिर्फ गाय लेफ्ट फ्रंट बौखला गया। केरल में गाय का मुद्दा आप बनने ही नहीं देना चाहते। आपकी प्रॉब्लम है, गाय का मुद्दा ही नहीं है। बन जाएगा, कोई मुद्दा नहीं बन जाएगा, आप बौखला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप मुझे बताइए किस थाने में कटी, किस जुडिशन में कटी। नेशनल चैनल पे राकेश जी, इतनी चिंता है, भागवत जी ने भी कहा, तो क्या कोई केंद्रीय कानून ला रहे हैं आप? क्योंकि आप बार बार कहते हैं राज्यसभा, आप आर्टिकल 108 का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? राकेश जी, देखिए, मैं इतना बताना चाहता हूं, विमर्श रचनात्मक होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की एक सीमा होती है। मैं यहाँ 2 ही बात कहना चाहता हूँ। ये नोटिफिकेशन क्यों आया? 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिसमें केंद्र से पूछा कि आप एनिमल वेलफेयर के लिए क्या कानून ला रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में कानून लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य है तमिलनाडु के बॉर्डर से कितने गायें जाती है, आप जाकर देखिए। विदेशी आकर एनजीओ चलाकर उन गायों की रक्षा करने के लिए एनजीओ चला रहे हैं। सिर्फ हिंदुत्व से मत जोड़िए। क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो आरएसएस से प्रशिक्षित नहीं थे जिन्होंने 1979 में काउस पर बैन किया था। आज पूरी दुनिया में एनिमल क्रुएल्टी की बात चल रही है। सिर्फ 2 जगहों पे एनिमल क्रुएल्टी की बात नहीं होती है, एक चीन जहां भक्ति जैदी साहब की है, एक सऊदी अरबिया जहां पर एनिमल क्रुएल्टी नहीं मानी जाती है। गायों को, जानवरों को बेब्रहमी से वहां हत्या की जाती है। उनको लगता है ये चेतना युक्त चीजें नहीं है, ये कॉमोडिटी है। मैं अब यहाँ एक और राकेश जी काम करिए, फिर राकेश जी फिर एक्सटेंड लीजिए। राकेश जी अगर ये क्रुएल्टी है एनिमल्स की, तो पूरे देश में एक लाइन लीजिए। आप कहिए गोवा में भी ये क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए, आप कहिए नॉर्थ ईस्ट में भी ये क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए।
क्या दीजिए, स्टैंड ले लीजिए। मैं कह रहा हूं यह नोटिफिकेशन पूरे देश में एक सेंट्रल कानून बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं कहता हूं बड़ा कदम, अगला कदम यही होगा, पूरे देश के लिए एक कानून बनेगा। और सुनिए, देश व्यवहारिकता से चलता है। अचानक सुन लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी अभी भी सरकार में आई है। सरकार में आई है, परिवर्तन होगा। केरल में भारतीय जनता पार्टी आई, परिवर्तन होगा। वो तो पश्चिम बंगाल का परिवर्तन होगा। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है अभय जी, बहुत क्लियर है। राकेश जी कह रहे हैं केंद्र सरकार तो एक कानून ले आई जिसका पूरे देश पर लागू होने वाला है वो कानून। वो कह रहे हैं देश के लिए एक कानून भी आ जाएगा। देखिए, इसमें नॉर्थ ईस्ट भी है, इसमें गोवा भी है, इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल भी है, इसमें ऊँट भी है, भैंस भी है, बकरी भी, मुर्गी और मछली। सुन लीजिए, अब एक स्टैंड आप भी लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णायक भूमिका में है सरकार में, अमित शाह साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गोवा में? उन्होंने ये कहा कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है और यहां पर जहां कानूनी तरीके से स्लॉटर होता है हम उसको रोकेंगे नहीं। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। फिर राकेश सिन्हा जी के इस बात का क्या महत्व रह जाता है? नया नोटिफिकेशन आ गया। नहीं, ये नोटिफिकेशन ये देश को समझ लेना चाहिए, ये नोटिफिकेशन प्रतिबंध का नहीं है, सिर्फ मार्केट में सेल के प्रतिबंध का है। सेल नहीं होगा तो जो मार्केट का पढ़ लीजिए रूल। राकेश सिन्हा साहब मॉनिटरी कमेटी से आप खरीदेंगे, पाकिस्तान को इस साल जब प्रधानमंत्री भरोसा गया है, हत्या करने वाली 5,000 करोड़ रुपए का 14 लाख मेट्रिक टन बफेलो मीट एक्सपोर्ट करके विश्व के दूसरे स्थान पर कर दिया। क्या बात लेकिन आप एक स्टैंड लीजिए। आप कहिए जहां जहां अभी अलाउड है वहां अलाउड रहना चाहिए। तो हमने क्या कहा? ये केरल में अलाउड होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहां जहां लोगों की जन भावनाएं हैं, हमने आदर किया। मैं खुद हिंदू हूँ, गाय की पूजा करके हिंदू 33 करोड़ देवी देवता का क्या गाय की पूजा करते हैं? हत्या कर वीडियो का समर्थन कर रहे हो, गाय की पूजा कर रहे हो। मैं तो खुद, मैं देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, कांग्रेस के किसी एक सनातनी हिंदू कोई सनातनी हिंदू कल्पना में गाय दो। अरे तो ये कैसी कल्पना, मुझे बताइए। ये फोटो डाल करके रखा गोवा का। मुझे राकेश सिन्हा जी, आप तो इतने विद्वान हैं, आप बताइए गोवा का है, वीडियो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चलाते हैं, वो वीडियो डाले तो वो वीडियो में राहुल गांधी के साथ रहे कार्यकर्ता ने गौ हत्या की है। ये राहुल गांधी ऑफिशियली राहुल गांधी सीतारामन समझ लीजिए, कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का है राहुल जी के साथ। हिंदुओं की भावनाओं को डालना भी गलत है। इसका करेगा तो कैसे वैधानिक हो जाएगा? वैधानिक हो ही नहीं, अपराध नहीं। मानक जी ने कह रहा हूँ, अरे वो अभय जी के अपराधी नहीं। बिल्कुल ठीक है, उनको भी इस बात का ज्ञान है। उन्होंने जो फीडबैक लिया है उनको पता है कि वो स्लॉटर हाउस का कर्मचारी है जिसने स्लॉटर किया है, ये भी जानते हैं। खुलेआम वो तो आप मानक जी, ये भी खुलेआम है। अगर ये फोटो पोस्ट कर रहे थे, खुलेआम नहीं है, सुधांशु जी बात करते हैं। कोई अपराध नहीं है। अपराधी नहीं किया। पोस्ट किसने किया? पोस्ट तो इनके प्रदेश वो वहां क्या कर रहे थे? वो भागना करने के लिए गए थे। जब गाय वहां सुबह हो रही थी, गाय की हत्या हो रही थी, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष वहां क्या नहीं, उनको तो मिला है, वो वहां थे। नहीं, कहीं नहीं मिला है। ये इनका काम है, कैसे विवादित वीडियो जारी कर दो, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये सब यही जानते। सुनिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु मानक जी, आपने कुतर्क सुन लिए। एक सरेआम चौराहे पे गाय की हत्या करके ये चिढ़ाने का और उत्तेजना फैलाने का दोनों काम कर रहे हैं। एक तो कह रहा है कि मेरे आपका निर्देश बोले दीजिए। अरे बदतमीज आदमी, चुप रहो।
अरे सुधांशु देखो कितने तमीजदार हैं। बीच बार बीच मत पढ़े लिखे समझदार है। फाइलों की शर्म करिए, अपने फाइलों की शर्म करिए। अरे जरी साहब, देश देख रहा है, देश अफसोस ये कर रहा है कि जो देश, अरे जरी साहब उनको बोलने तो नहीं आ रहा है, बोलने तो नहीं। आप कितने छिछोरे हैं। अरे साहब आप और कहना चाहिए जो गांधी की हत्या की उसके बाद सजा पूरा देश देख रहा है। अरे जरी साहब प्लीज प्लीज, सुधांशु जी आप ठंडा पानी पीजिए। सुधांशु जी अब बोलिए। 100 सालों का चंपारण आंदोलन को जो आज याद आता है। अरे जरी साहब बोलने दीजिए, सबकी बारी आने दीजिए। सुधांशु जी चलिए आगे। सुधांशु जी, एक आदमी तो अपने यहां पुलिस को अपना काम नहीं करने देगा, पहले ही सर्टिफिकेट दे देगा कि ये झूठी वीडियो है। इनको क्या पता, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो ये बता रहे झूठी है सच्ची है, लेकिन क्योंकि दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है और ये हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इनकी ये हरकतें हो रही हैं। दूसरे का आपने सुन लिया, अभी तक सोनिया गांधी चुप है, अभी तक राहुल गांधी चुप है, इनके सारे प्रवक्ता ये बात कहने में चुप है कि ये जो करा गया इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और देखिए कैसे झूठ बोल रहे हैं। कार्यकर्ता इनके, काटने वाला कार्यकर्ता इनका, ये कह जो काट रहा तो हमारा नहीं है। अब जब इनके सामने प्रमाण आ जाते हैं तो गोवा, अच्छा मैं इनके गोवा के भी प्रमाण की चैलेंज करता हूं, अच्छा दिखा देना। मेरा क्या है, मानक जी की गोवा की फोटो भी दिखा दीजिए, उसका झूठ भी निकल आएगा। सिर्फ यहाँ पे बचने के लिए कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना के अपना बचाव कर ले, ये दुनिया जो है तो दिखाइए मानक जी, बहुत कैमरामैन को सब जानती है। क्लोजर शॉट गोवा मीट दिखा दीजिए, दिखाई, देखिए दिखाइए ना, देखिए ये गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आज देखिए। गोवा भी सुन लेना, गोवा की कहानी क्या है, ये गोवा मीट क्या है बताइए ना, क्या है मानक जी आप देख के बता दिए। क्या है, नहीं, मानक जी आप क्या है गोवा मीट गोवा की कॉम्प्लेक्स कहानी में में क्या क्या कह रही है। ये गोवा मीट कॉम्प्लेक्स एक जॉइंट वेंचर है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, जहां पर गोवंश को काटा जाता है। सुधांशु जी आप समझ लीजिए। मानक जी, अच्छा जवाब मानक जी, हाँ सुधांशु मानक जी किसने जॉइंट वेंचर करा, सुनिए मानक जी किसने जॉइंट वेंचर करा, इनकी सरकार ने करा। ये 2014 से पहले का है, 2014 की बात करेंगे। यहाँ झूठ चेक जो कर है लीजिए, हाँ। इनके, अरे चुप रहिए। हाँ चलिए आपने दिखाई- चलिए, आगे आप कहेंगे ये झूठे, सुनिए ये क्या है, हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ का सहारा आप या तो कहिए आप चेक करिए, हिंदुओं के अपमान करना, हिंदुओं का जब ये अपमान कर रहे हैं तो हिम्मत नहीं हो रही थी ये कहने के कि ये जो हुआ गलत हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है कहने के लिए कि जिसने भी करा सुधांशु ने इसका मतलब, सुधांशु ने इसका मतलब हिंदुओं के अपमान करना, हिंदुओं का जब ये अपमान कर रहे हैं तो हिम्मत नहीं हो रही थी ये कहने के कि ये जो हुआ गलत हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है कहने के लिए कि जिसने भी करा। सुधांशु ने इसका मतलब, सुधांशु ने इसका मतलब, सुधांशु जी इसका मतलब, सुधांशु जी बहुत क्लियर है। केरल में जो लोग बीफ खाते हैं और जो लोग इस तरह का बैन नहीं चाहते हैं, आप उनसे भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बैन के पक्ष में है। मानक जी एक तो बीजेपी तो ऑल इंडिया के बैन के पक्ष में है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है। दूसरी बात है, बीच चौराहे पर गाय काट के आप गैर कानूनी काम करके हिंदुओं की भावना को आहत कर रहे हैं। कह रहे हैं तो ऑल इंडिया बीफ बैन के पक्ष में। दूसरी बात हो रही है, ऑल इंडिया बीफ बैन के पक्ष में बीजेपी और आरएसएस क्लियर कह रहे हैं पक्ष में। अब आप स्टैंड लीजिए अभी जी, ये देखिए तो पहले आप एक स्टैंड लीजिए। बीजेपी डिनाइज ऑल इंडिया बीफ बैन टू रिस्पेक्ट पीपल सेंटिमेंट्स। अमित शाह हमारा दिखाइए देश को, आप कैसी बात करते हैं। ऑफिशियल दिखाइए, मेरी से बात तो सुनिए। कब का स्टेटमेंट है ये 15/2015 गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस 2015 तो 2015 नोटिफिकेशन 2 दिन पहले इस स्टैंड पर ये नोटिफिकेशन स्लॉटर का प्रतिबंध का नहीं है। मार्केट समझ लीजिए, ये तो अगर आप काटने के लिए ले जा रहे हैं, आप नहीं फरोख्त कर सकते हैं। मार्केट है वो है सारे मवेशियों के लिए ना, तो सारे मवेशियों का काटना बंद कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं? ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राकेश सिन्हा जी से। इनसे तो कुछ नहीं, राकेश सिन्हा साहब जवाब दो। राकेश जी से मुझे आप मुझे बताओ, किसान की जब भैंस बीमार हो जाएगी तो उसे क्या केंद्र सरकार खरीदेगी? जी, जब किसान की भैंस बीमार हो जाएगी, जब बूढ़ी हो जाएगी, तो उसे केंद्र सरकार खरीदेगी? हाँ। आप बताए ना। या आज जो मजदूर आदमी जिसके पास 1 बीघा भी नहीं है, क्या वो आपसे भैंस नहीं रख सकता? के हिसाब से जवाब सुन लीजिए। गांव के किसान
अपने गाय भैंस को 4-5 हजार रुपए में बेचकर अपनी स्थिति सुधारना नहीं चाहते हैं, उसे गौ हत्यारे के पास जाकर अपनी स्थिति सुधारना। भैंस की भी बात कर रहा हूँ सर, भैंस की भी बात कीजिए, गाय गाय के लिए अरे बूढ़ी गाय, आप सुन लीजिए, बूढ़ी गाय भैंस बैल को किसान गौहत्यारे के पास बेचकर अपनी स्थिति सुधारना नहीं चाहता है। इसका अर्थ है भारत के गांव को, भारत के किसान को आप नहीं जानते जेडी साहब, आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। किसानों तो सर एक मिनट, नहीं सुन लीजिए, मैं किसान को जानता हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिए, भैंस का छोटा बच्चा होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, अच्छा, जो भैंस, जब गाय और एक मिनट सुन लीजिए, ये गाय रक्षक बनते हैं ना, जो गाय का छोटा बच्चा होता है उससे बीमारी लग जाती है, उसके अंदर बदन में छोटे छोटे, उस कीड़े का नाम क्या है आप बता सकते हैं? चिल्लर ये स्टूडियो में उस कीड़े का नाम बता दीजिए। आप गाय रक्षक है, आप गाय पालते हैं, गाय का छोटे बच्चा उसकी बीमारी लगती है, उसमें जो कीड़े किसान से नहीं जानते, कुत्ता पालते, गाय नहीं पालते, ये भैंस नहीं पालते, या ऊँट नहीं पालते। आप बताइए ना कि गाय के छोटे बच्चों को जो बीमारी लगती है, वो उसका नाम क्या है? इन्होंने सवाल पूछा है, मैं बता देता हूँ। मैं बिहार के जिस गांव में हूँ उस कीड़े को चिल्लर बोलते हैं। मैं बता देता हूँ, आप गलत बात कर रहे हैं। अरे भाई हिंदुस्तान में विविधता इतनी है कि भाषा पे आप एक रूपता मत कीजिए। हमारे गांव में, मैंने कहा मैं बिहार के गांव में हिंदुस्तान में बोला जाता है। पहले एक्सपोर्ट बंद हो गया हिंदुस्तान में। मैं एक 10 सेकंड मानव जी, 10 सेकंड बात पूरी कर, राकेश जी, हाँ 10 सेकंड। देखिए, तमिलनाडु में एक ब्लू सोसाइटी काम करती है। ब्लू सोसाइटी एनिमल्स वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जिसको कि कोई संघ परिवार के लोग नहीं, विदेशी लोग चला रहे हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु बॉर्डर से केरल में जिस प्रकार से एनिमल के साथ, क्रूएल्टी के साथ उनको तस्करी की जाती है, उसको रोका जाए। बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। अब ये ब्लू सोसाइटी के लोग, जो लोग काम कर रहे हैं, वो किसी एजेंडा के तहत नहीं कर रहे हैं। एनिमल क्रूएल्टी पूरे दुनिया में एक पॉलिटिकल एजेंडा बनते जा रहा है। सोशल एजेंडा सिर्फ सऊदी अरबिया में और चीन में एजेंडा नहीं है। अब जो लोग सऊदी अरबिया और चीन की भक्ति करना चाहते हैं, कर ले। जो भारत की भक्ति करना चाहते हैं, जो ब्लू सोसाइटी जैसे संगठनों के साथ, ठीक है राकेश जी, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। मैं अभी जी जाते जाते फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूं, आप एक स्टैंड लीजिए ना। आप कहिए कि ये वीडियो गलत है, हिंदुओं को उकसाने वाला है, आप इसको कंडेम करते हैं और आप इसके खिलाफ हैं। देखिए, ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सारे देश के हिंदुओं के खिलाफ है। ना तो हिंदू को ये धर्म मानती है, के खिलाफ हिंदुओं को धर्म मानती है। हम गाय काट के रहे, सबको सारे सिर्फ हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन है। अपनी राजनीतिक सत्ता की लोलुपता के लिए भ्रम फैला रहे हैं। कैसा विरोध प्रदर्शन है? कांग्रेस के वर्कर ने नहीं काटा, आज भी हम इस बात पर कह इस देश में बिल्कुल हम गाय काट क्यों सारे? अरे ये जी, हम कह रहे हैं वीडियो गलत है, वो जिसने वीडियो पोस्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्टैंड ले कह रहे हैं स्टैंड ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे, भावनाओं को आप नहीं ले रहे। अगर वीडियो है, बीजेपी स्टैंड ले रही है, बीजेपी स्टैंड ले रही है, जदी साहब स्टैंड ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे। और जिसने ये वीडियो डाला है, प्रोग्राम है, मैं अनुरोध करूंगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वीडियो डाला है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बीजेपी के लोग हमेशा भावना भड़काकर पुलिस नहीं करेगी, हमेशा पुलिस जो है ये कुछ नहीं करेगी। हिंदुओं को भड़का रहे, चिढ़ा रहे। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल, राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी और जैदी साहब। लेकिन इस पर तो मुझे लगता है कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये विरोध प्रदर्शन का कोई तरीका नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ, उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए, जानबूझकर चिढ़ाने के लिए अगर खुलेआम इस तरह से गौवध किया जाएगा, किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही।